डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज सभी छात्रों का स्वागत करती है। लेक्चर सीरीज में आज सीआरपीसी यानी बीएनएसएस, आईपीसी यानी बीएनएस और बीएसए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों मिला करके हम एक ऐसे ज्वलंत प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं जिसके बहुत सारे मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग हैं और फर्जी मुकदमे भी इसके आते हैं। वो है बलात्कार, रेप एवं कानून। इसमें आपको हम जिक्र पॉक्सो एक्ट का भी करेंगे। आपको बता दें कि अगले हफ्ते जो एपीओ की वैकेंसी आ रही है उसमें आने वाले सवालों में इस एक्ट से बचा नहीं इन धाराओं से नहीं बचा जा सकता है, इनसे सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। एपीओ उत्तर प्रदेश की वैकेंसी जो 200 वैकेंसी के आसपास जो आ रही है, सितंबर 14 के पहले आ जाएगी। और बिहार की भी 707 वैकेंसी बिहार सरकार ने दिया है। अगर उसमें से हम पूरी वैकेंसी छोड़ दें, 400 से 500 तक भी अगर वो दे देते हैं, तो इन एक्टों का एक बड़ा महत्व है। आइए आपको हम विशेष क्वेश्चन कि बलात्कार क्या है, बलात्कार के लिए दंड क्या है, और क्या बलात्कार की केस में अग्रिम जमानत हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बलात्कार की केस किसी पर लग जाती है तो न्यायालय उपधारणा लड़की के पक्ष में करेगा कि लड़के के पक्ष में करेगा, बर्डन ऑफ सबूत, इस पर चर्चा हम आपको करते हैं। सबसे पहले रेप की परिभाषा क्या है। रेप की परिभाषा काफी विस्तृत कर दी गई है। रेप में सबसे बड़ा महत्व कंसेंट का है। धारा 63 में जो रेप की परिभाषा दी गई है वह परिभाषा संक्षेप में यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, सहमत के बिना या भूल से सहमत प्राप्त करना, या स्त्री इस विश्वास में सहमत दे रही कि वही उसके विवाहित पति हैं, या स्त्री ऐसी स्थिति में सम्मत दे ही नहीं सकती, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, जैसे गूंगी है, इन सारी परिस्थितियों में अगर उस पुरुष का उससे संबंध होता है तो फिर यह रेप माना जाता है। ऐसी दशा में फिर यह रेप है। एक बात और ध्यान रखिए, रेप के लिए धारा 64 में दंड का प्रावधान किया गया है। दो प्रकार के दंड, इसमें दो प्रकार के रेप हैं, तो दंड भी दो अलग अलग है। एक तो 64(1) है और दूसरा 64(2) है। दो प्रकार के दंड अलग अलग दिए गए हैं। अगर कोई सामान्य रेप होता है, जनरल सामान्य रेप होता है, तो दंड दिया जाएगा 64(1) में। और अगर कोई पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में या पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में होता है, या रिपीटेड बार बार रेप होता है, तो फिर 64(2) में वह सजा दी जाती है। ऐसी सजा न्यूनतम 10 वर्ष अर्थात 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास हो सकती है, और उनका जुर्माना भी हो सकता है। सजा दोनों में एक ही है, लेकिन दोनों का अंतर है। 64 वाला जो मैटर है ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये 64(2) में न्यायालय उपधारणा करेगा। यहां पर 64(2) में न्यायालय उपधारणा करेगा कि लड़की की सहमत नहीं थी। लड़की अगर न्यायालय में कहती है, यहां पर आकर के कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, और मेडिकल में बलात्कार साबित हो जाए, नंबर 1, और दूसरा लड़की कहती हमारी कंसेंट नहीं थी, तो इस केस में, इस बलात्कार में न्यायालय मान लेगा कि बलात्कार लड़के ने किया है और लड़की की सम्मत थी, यह साबित करने के भार अभियुक्त पर चला जाएगा। और ये 64(1) बलात्कार है, एक सामान्य बलात्कार है। सामान्य बलात्कार का मतलब यह है कि जैसे गांव में एक सामान्य व्यक्ति पर आरोप लग जाता है, इन्होंने ऑटो रिक्शा से खींच करके हमें अस्पताल में ले जाके बलात्कार कर लिए, ऑटो रिक्शा से खींच कर गन्ने के खेत में बलात्कार कर दिए, तो सामान्य बलात्कार है। लेकिन ये बलात्कार है अगर कोई लड़की किसी हॉस्टल में है, या अस्पताल में है, डीएम के कब्जे में है, या कहीं पर किसी के कस्टडी में है, कहीं पर नारी निकेतन में है, वहां सारे बलात्कार जो होते हैं उस पर 64(2) अप्लाई करती है। तो दंड 63 का दंड 64 में दिया गया है, यह मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैटर 65 का है, मतलब 65 का मतलब है लड़की 16 वर्ष से कम है या लड़की 12 वर्ष से कम है, उसके साथ अगर रेप किया जाएगा
तो 65 में सजा का ज्यादा प्रावधान दिया गया है। ऐसी दशा में सजा का ज्यादा प्रावधान दिया गया है और उस लड़की को, उस लड़के का जब ट्रायल चलेगा, ट्रायल में लड़के के ऊपर जो भी जुर्माना आरोपित किया जाएगा वो पूरा जुर्माना उस लड़की को दिया जाएगा, अर्थात पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। टोटल जुर्माना उसको दिया जाएगा, जो भी प्रतिकर लगेगा उसका जुर्माना उस लड़की को जाएगा। तो 65 में जो है प्रीमेच्योर बच्चियों के साथ होने वाले रेप पर कंट्रोल लगाने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। 70 में गैंग रेप की बात करते हैं। गैंग रेप में भी दो कैटेगरी बना दी गई है, एक 71 और एक 72। 72 में जो गैंग रेप है वो छोटे छोटे मतलब कम उम्र के लोगों के साथ किया जाता है और 71 में बड़े लोगों के साथ, ज्यादा उम्र के साथ हो जाता है। तो 70 में एक और व्यवस्था डाल दी गई है, क्या 72 बनाया गया है। 72 अर्थात ये सेक्शन है 72 यहां पर। 72 के मामले में और 65 के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अर्थात अगर बीएनएस की धारा 72 यानी गैंग रेप 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया जाए तो फिर कोई जमानत नहीं मिलेगी, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, अर्थात एंटीसिपेटरी बेल ऐसी दशा में नहीं मिलेगी। तो इस एक्ट की बीएनएस की धारा 72 में और 65 में जमानत का प्रावधान एंटीसिपेटरी को रोक दिया गया है। अब हम आते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति को न्यायालय में सरेंडर नहीं करना पड़ता है, बिना सरेंडर किए हुए पहले जमानत हो जाती है, फिर जमानत होने के बाद व्यक्ति जाकर के न्यायालय के समक्ष खड़ा हो जाता है और वहां से उसकी जमानत के बेल बॉन्ड भर लिए जाते हैं। यानी पहले जमानत फिर सरेंडर। सामान्य बेल में पहले सरेंडर फिर जमानत, अर्थात पहले न्यायालय के समक्ष सरेंडर करिए, फिर बेल एप्लीकेशन पड़ेगी, फिर आपकी जमानत होगी। अग्रिम जमानत में व्यक्ति को जेल नहीं जाना पड़ता है, जमानत पहले ही डीजे साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं, अर्थात सेशन जज और हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बलात्कार के केसेज में कोई भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। कम वर्ष के बच्चियों के साथ किए गए अपराधों में कोई जमानत नहीं मिलेगी। अब आते हैं, देखते हैं बीएससी क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 120 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बलात्कार इस कैटेगरी का है, अर्थात 64 के दूसरे क्लास में आ रहा हो, पुलिस ने अपने कस्टडी में रहने वाली महिला के साथ किया हो, वार्डन ने अपने हॉस्टल में रहने वाली के साथ किया हो, नारी निकेतन के वार्डन ने नारी निकेतन की महिलाओं के साथ किया हो, डॉक्टर ने अपने कब्जे में रहने वाली नर्स के साथ किया हो, डॉक्टर ने अपने कब्जे की मरीज के साथ कर दिया हो, इन सारे रेप के मामलों में 64(2) में न्यायालय यह मान लेगा कि अगर लड़की न्यायालय में इतने कह दे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेडिकल में बलात्कार साबित हो जाए, नंबर 1, और लड़की कह दे मेरी सम्मत नहीं थी, यही दो बात अगर आ जाए तो न्यायालय बलात्कार के होने की बात मान लेगा और जज जब यह मान लेगा तो सबूत का भार अभियोजन पक्ष से अभियुक्त पर चला जाएगा। अभियुक्त ये बतावे कि लड़की की सम्मति थी और नहीं साबित कर पाता है तो उस अपराध में दोषी होगा। यहां पर एक केस आई, पंकज कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक बात का ध्यान रखा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उपधारा यहां पर की जाए, 120 में जो उपधारा की जाए, 64(2) में जो प्रावधान दिया गया है इसके संबंध में यह उपधारा एक ठोस एविडेंस के आधार पर किया जाए। अगर यह ठोस एविडेंस के आधार पर नहीं किया जाता है तो ऐसी उपधारा नहीं मानी जाएगी, अर्थात युक्ति संगत उपधारा होनी चाहिए, ठोस आधार पे होनी चाहिए, तभी यह उपधारा की जाएगी अभियोजन के पक्ष में। और फिर अभियुक्त को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभियुक्त कोई निर्दोष आदमी जेल ना जाने पावे। जितना कानून में प्रावधान दिया गया है उसमें इस बात को जजों को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, किसी भी निर्दोष आदमी को ना जेल भेजे, बल्कि सैकड़ों निर्दोष को आप सैकड़ों दोषी छूट जाएं, किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से बलात्कार के बारे में जो तीनों कानून आपके पास दिए गए हैं उन पर एक संक्षिप्त जानकारी दी गई। अगले आने वाली वैकेंसी में इसका क्वेश्चन अगर आपके पास आता है
बहुत आराम से आप इतने लेक्चर के आधार पर अगर थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो आप कर ले जाएंगे। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।